नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नोटबंदी के ऐलान के बाद आज 40वां दिन है। कैश की कमी जारी है और असर ऐसा कि नकद नहीं मिलने पर अब मारपीट भी हो रही है। बुलंदशहर में महिलाओं ने बैंक के सुरक्षाकर्मी पर चप्पल से हमला बोल दिया, तो रुड़की में कैश नहीं मिला तो बैंक के अंदर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। नोटबंदी का मारपीट इफेक्ट देखिए। तकरीबन 40 दिन गुजर चुके हैं नोटबंदी के ऐलान को। इस बीच इन हैरान करने वाली इन ढेर सारी ऐसी तस्वीरों से पहचान हुई, लेकिन जनता के गुस्से ने धैर्य की एक और सीमा को पार कर लिया है। सबूत हम दिखाते हैं। आपके सामने पेश है ताजा सबूत। बुलंदशहर के एक बैंक में पुलिसकर्मी पर महिलाओं ने चप्पल से हमला कर दिया, तो रुड़की में बैंक के भीतर ही ग्राहक अफसरों पर भड़क गए। बात पहले बुलंदशहर की। बुलंदशहर में जब लोगों को कैश नहीं मिला तो जनता का भेजा फ्राई हो गया। खासकर उन महिलाओं का जो घंटों से कतार में खड़ी थी, लेकिन जब बैंक में जाने से उन्हें रोका गया तो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी पर ही गुस्सा उखड़ पड़ा। बैंक की चार दीवारी फांदकर महिलाएं बंदूकधारी पुलिस वाले पर चप्पल लेकर टूट पड़ी। विरोध में महिलाओं ने पुलिसकर्मी को जमकर पीटा, तो बदले में बंदूकधारी ने भी महिलाओं पर हाथ उठाया। गनीमत ये रही कि मारपिटाई में कोई अनहोनी नहीं हुई। दूसरी घटना उत्तराखंड में रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र की है। पंजाब नेशनल बैंक में जनता गुस्से से बेकाबू है। बैंक के भीतर बैंक कर्मी और सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कैशलेस महिलाओं ने हल्ला बोल दिया है। आरोप है कि पैसा होने के बावजूद जनता को पैसा नहीं दिया जा रहा है। देखिए महिलाओं का गुस्सा। ये उनका प्रतिनिधित्व है जो अपने ही नोट के लिए परेशान है, हलकान है। सरकार ने 30 दिसंबर तक का वक्त मांगा है। अब उम्मीद यही है कि उस मियाद तक हालात बेहतर होंगे और देश का साक्षात्कार इन तस्वीरों से आगे नहीं होगा। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा और रुड़की से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के बाद जिस तरह से लगातार नए नोट पकड़े जा रहे हैं, उससे यह सिद्ध होता है कि काले धन के कुबेर तेजी से अपना काला धन गुलाबी करने में जुटे हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं आज कहां-कहां से नए नोट जब्त हुए। दो 100 की गड्डियां, 100 की गड्डियां, सोने के बिस्किट, चांदी के सिक्के, मेज पर सजी ये बेशुमार दौलत चंडीगढ़ में एक दर्जी के हाथ से बरामद हुई है। अब जरा इन गुलाबी नोटों पर भी नजर इनायत कीजिए। मेज पर सजी हुई 2000 की ये गड्डियां इतनी हैं कि बगैर मशीन से इन्हें गिनना नामुमकिन है। मुंबई के वर्सोवा लिंक रोड पर एक टोयोटा से इन्हें ले जाया जा रहा था, मगर काले धन के कुबेर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पूरे 1,40,00,000 के 2000 रुपए के नए नोट हैं। सब पता चलता है कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? ये अभी इनका तहकीकात चल रहा है। ये लोग तो कुछ गोल्ड बिजनेस करते हैं, ऐसा शुरुआती जांच में पता चला है। मुंबई में ही एयरपोर्ट पर करीब 3.5 किलो सोना भी बरामद किया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, वाशिम में भी 2 कारों से 50 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद की गई है। पुलिस ने यहाँ 7 लोगों को पकड़ा है। अब इंदौर की तस्वीरें देख लीजिए। चमकती पन्नी के भीतर रखे हुए गुलाबी नोटों के गट्ठर हैं। जानकर हैरान रह जाएंगे कि 11,40,000 की नई करेंसी चौकीदार के पास से बरामद हुई है। नई करेंसी के 2,000 रुपए के 11,40,000 रुपए के नोट बरामद हुए हैं। साथ ही 3,000 रुपए जो है पुरानी करेंसी के, कुल मिला के इस प्रकार 11,43,000 रुपए और एक मोबाइल, कई मोबाइल कंपनी के, विभिन्न कंपनियों के मिले हैं। जिस दिन से नोटबंदी का ऐलान हुआ है, उस रोज से ही काले धन के कुबेरों के कुनबे में कोहराम मचा हुआ है और उस कोहराम की गवाही ये गुलाबी नोट देते हैं। देखिए, ये गुड़गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ 9,72,000 की नई करेंसी बरामद हुई है। दिल्ली में भी आयकर विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ 8 लाख रुपए की नई करेंसी समेत 1,60,00,000 की रकम बरामद हुई है।
जबलपुर में भी पुलिस ने 6 लाख रुपए के नए नोट पकड़े हैं। सब के सब 2000 की गड्डियां। ये गड्डियां कार से ले जाई जा रही थी। बहरहाल इन नई करेंसी के पकड़े जाने के बीच हैरान करने वाली खबर मैनपुरी से आई है। यहाँ एक महिला कांस्टेबल के अकाउंट में 1 अरब रुपए आ गए। इतने पैसे अकाउंट में आने से महिला कांस्टेबल की नींद उड़ी हुई है। Really, I am very depressed. मैं I am going coma. क्योंकि मैं तो इतना एक्साइट नहीं, मतलब बहुत ज्यादा डाइस करना मेरे को बहुत बस की बात नहीं। मैं तो सबको बताने वाली हूँ। मुझे ज्यादा खुशी नहीं हो रही है। मुझे ये हो रहा है अगर ये पैसा मेरे पास हो तो मैं गरीबों को दान कर दूं, बट आई कैन डोनेट। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब नई नोटों की करेंसी जब्त न हो रही हो। सवाल ये है कि ये करेंसी काले धन के कुबेरों को मिलती कैसे है। आज तक ब्यूरो। नोटबंदी का ऐलान हुए अब 40 दिन हो गए हैं, लेकिन इन 40 दिनों में स्थिति में कितना सुधार हुआ है? क्या लाइन में कमी आई है? क्या बैंक्स के बाहर भीड़ कम हुई है? सवाल बहुत सारे हैं। ये तमाम सवालों के जवाब इस बुलेटिन में हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले नोटबंदी के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो हैरान करती है। कहीं चाय वाले के पास अरबों रुपए की दौलत पकड़ी जाती है तो कहीं चौकीदार के पास करोड़ों रुपए का काला धन पकड़ा जाता है। हैरान रह जाएंगे अब आप जब देखेंगे कि कितना कैश और वो भी नए नोट पकड़े जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद नोट जब्ती का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि करारे नोटों का अंबार देखकर आंखों और दिमाग दोनों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कहीं लाख तो कहीं करोड़, और इन्हीं तस्वीरों के बीच ऐसे छुपे रुस्तमों से भी परिचय हुआ जिनका काम तो कमाई का नहीं है, लेकिन उनके पास से काले नोटों की नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। जनाब का नाम है किशोर भजियावाला। कहने को चाय का कारोबार है, लेकिन भजियावाला के खजाने से इतनी रकम मिली है कि किसी का भी भेजा फ्राई हो जाए। अब तक इनकम टैक्स की छापेमारी में 400 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। 16 लॉकर्स में से 1 करोड़ से ज्यादा के नए नोट जब्त हो चुके हैं। भजियावाले के खजाने से 13 किलो सोना भी मिला है। 200 प्रॉपर्टी के दस्तावेज एग्रीमेंट के पेपर्स जब्त हुए हैं। चंडीगढ़ के महाजन टेलर के पास से ईडी की रेड में करीब 31 लाख की करेंसी बरामद हुई है। हैरानी यह है कि इसमें से 18 लाख नए गुलाबी नोट हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि अपनी जो है ये पोस्ट डीमोनेटाइजेशन पुरानी करेंसी को एक चेंज करवा रहे हैं और उसको फॉरेन एक्सचेंज और इसमें नए नोटों में और इवन इसमें गोल्ड के अंदर। तो उसके अंदर हमने जब वहां पे देखा तो हमारे को 2000 के नोट और 100 के और 20 के और 50 के और 2.5 किलो जो है सोना हमारे को मिला है। तीसरी तस्वीर है इंदौर शहर की, जहां सेशन कोर्ट के चौकीदार लक्ष्मी नारायण पुरोहित के घर से क्राइम ब्रांच की टीम की छापेमारी में 11,43,000 की रकम बरामद हुई। घर से चौकीदार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौथी तस्वीर को देखिए। तेलंगाना के मेडक में पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर को लाखों के नोट के साथ गिरफ्तार किया है। दारोगा जी के पास से 34 लाख की जब्ती हुई है। इनमें से 13 लाख 2,000 के नोट की शक्ल में है। आरोप है कि दारोगा ने एक कारोबारी से 91 लाख की लूट को अंजाम दिया था। बड़ा साफ है कि नोटबंदी के बाद काले धन कुबेरों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लोगों को बेशक पैसा मिलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि छिपे हुए करोड़ों के नोट भी बाहर निकल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। सवाल बहुत ज्यादा हैं। 40 दिन के बाद अब नए नोट मिल रहे हैं और नए नोट मिलने से सरकार भी परेशान है, लोग भी परेशान है, लेकिन भीड़ कम हुई है या लोगों को अभी भी तकलीफ हो रही है? क्या स्थिति है इस वक्त? ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इस ऐलान के बाद एक एक करके 40 दिन गुजर गए। इन 40 दिनों में कई बदलाव दिखे। पैसे निकालने को लेकर बदलाव हुआ, पैसा जमा करने को लेकर बदलाव हुआ, नोट बदलने की जगहों में बदलाव हुआ, काले धन को सफेद करने की स्कीमों में बदलाव हुआ। बहुत सारी चीजें बदली इन 40 दिनों में, सिवाय इस तस्वीर के।
ये तस्वीर 40 दिन बाद भी नहीं बदली। नोटबंदी के बाद जैसी तस्वीर पहले दिन थी, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें 40वें दिन भी हैं। जैसे पहले दिन लोग कतार में परेशान दिख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही 40वें दिन भी परेशान दिख रहे हैं। जैसे पहले दिन अपने रुपए निकालने के लिए जंग दिखी थी, बिल्कुल वैसी ही जंग 40वें दिन भी दिखती है। नेशनल बैंक में मेरा ब्रांच है वहाँ पे, तो वहाँ 10,000 से ज्यादा नहीं निकल रहे पैसे, और घर का खर्चा चल नहीं रहा। आज तक तो मिल ही नहीं रहा, अब कहाँ मिलेगा। पिछली बार 10,000 ज्यादा दिए नहीं, जब पूरी सैलरी पड़ी, पूरा मेरा पहले बैलेंस पड़ा हुआ, उसमें 10,000 मिले। अब 10 के लिए फिर आज लगाऊं। 4 बार निकाला हूँ वैसे ATM से, लेकिन काम चल नहीं रहा है उसका, रख गए हैं बस काम अभी। इक्का दुक्का जगह छोड़ दिया जाए तो हालात ऐसे ही हर जगह हैं। आखिर लोगों को जब 24,000 रुपए निकालने की अनुमति दी गई है सरकार की तरफ से, तो बैंक क्यों मनमानी कर रहा है? जाहिर सी बात है, प्रशासन की तरफ से अपना एक अलग तरीका होता है काम करने का। दिल्ली के बाद नोएडा सेक्टर 18 की तस्वीरें देखिए। यहाँ भी लंबी लंबी लाइनें और लोगों के चेहरे पर परेशानी दिखती है। नोटबंदी के 40 दिन बाद भी समस्या वही है जो नोटबंदी के पहले दिन थी, यानी कि बैंकों में कैश नहीं है। हम यहाँ पे मौजूद है, नोएडा सेक्टर 18 की HDFC बैंक की ब्रांच है। हमारे साथ बात करने के लिए है, जो कि इस बैंक में 7 बार आ गए हैं और 7 बार उन्हें वापसी जाना पड़ा है। अच्छा, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? पहले दिन जो मैं आया था तो ऊपर चला गया था, तो वो कहते क्या है कि या तो 10,000 का चेक करवा लो, या फिर जो है लाइन में लग के टोकन नंबर लेके आओ। अब लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। पीएम मोदी ने देश की जनता से 50 दिन मांगे थे, 40 दिन पूरे हो गए हैं। सवाल ये है कि 10 दिनों में क्या सब कुछ सामान्य हो सकेगा? फिलहाल हाँ कहना दूर दूर तक मुमकिन नजर नहीं आता। पंकज जैन के साथ शुभम, दिल्ली, आज तक। नोटबंदी में लोग कैश की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन नीति आयोग के CEO ने यह कहा है कि अभी स्थिति सामान्य होने में 15 से 20 दिन और लगेंगे। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे सहयोगी राजदीप ने। चारों तरफ डिमोनेटाइजेशन की गूंज है, कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है, डिजिटल पेमेंट्स की बात हो रही है। हमारे साथ हैं अमिताभ कांत, CEO नीति आयोग, जो एक तरह से इस पूरे डिजिटल पेमेंट्स के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। ये बताइए कि आपको एक कमेटी में अपॉइंट किया गया है जो डिजिटल पेमेंट्स किस तरह से बढ़ सकते हैं। क्या वाकई आपको लगता है देश कैशलेस इकोनॉमी बन सकता है, या ये एक सपना आप लोगों के सामने रख रहे हैं? राजदीप, मैं तो अभी झारखंड से होकर आया हूँ। वहाँ मैंने देखा कि सभी लोग, करीब पूरी पुलिस फोर्स, पूरी सिविल डिफेंस जो कि एक डिजिटल आर्मी में बन गई है, स्कूल के बच्चे सब डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ बहुत आगे बढ़ गए हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, और बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीका है। आप कह रहे हैं छोटे से गांव में भी, झारखंड के छोटे से गांव में आपको वाकई लगता है प्लास्टिक करेंसी चलेगी? प्लास्टिक की भी ज़रूरत नहीं है साहब, अब तो बहुत आसान है, क्योंकि जो राशन शॉप डीलर है वो अपने पास पॉश मशीन रखता है। अब आप झारखंड के गांव में जाइए, या आप आंध्रा में कृष्णा या गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ जब आप राशन लेने जाते हैं तो आपको केवल अपना आधार नंबर याद करना चाहिए। आधार नंबर डालिए, अपना थंब का इम्प्रेशन डालिए या आइरिस डालिए, उसके साथ जो पॉश मशीन है वो आपका राशन भी वे करेगी, और बैंक टक से जाता है आपका ट्रांजैक्शन डेबिट या क्रेडिट में। लोग पूछ रहे हैं कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, कब मैं ATM में जाके पैसे निकाल पाऊंगा बगैर ये डर कि कहीं ATM में पैसे नहीं है, कब मैं जा पाऊंगा और लोग कहेंगे कि देखिए आप 24,000 छोड़िए, जितना आपको लेना है ले सकते हैं, कब तक होगा? देखिए, RBI ने बहुत पैसे प्रिंट किए, जितने पिछले 3 हफ्ते में प्रिंट किए वो पिछले 3 साल में भी नहीं प्रिंट किए, और मेरे विचार से तो अगले 10-15 दिन के अंदर ये पैसे की जो तंगी है वो ख़त्म हो जाएगी। पर हमारे देश में 17.94 ट्रिलियन पैसा था, रुपए थे। मेरा जो विचार है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा है, और जितना पैसा होगा उतना ब्लैक मनी होगा देश में, और उतनी काउंटरफीटिंग होगी। तो देश में पैसा कम होना चाहिए, और डिजिटल ट्रांजैक्शन, दैट इज डेबिट और क्रेडिट थ्रू डिजिटल मीन्स, बढ़ना चाहिए। अमिताभ कांत, आपने आज तक से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमिताभ कांत, CEO नीति आयोग, जिन्होंने आश्वासन दिया 10-15 दिन में आपकी जो तंगी है पैसों की वो कम होगी। डिजिटल इकोनॉमी की तरफ उनका कहना है देश बढ़ रहा है।
राजदीप सरदेसाई, आज तक के लिए। नोटबंदी पर बिहार के दो सियासी दिग्गज और सरकार में साझेदार नीतीश लालू की राय अलग अलग है। नीतीश समर्थन करते हैं तो लालू यादव नोटबंदी पर भड़के हुए हैं। वो नोटबंदी को नसबंदी कह रहे हैं। लालू से बात की है हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी लागू कर दिया। दावा किया गया कि काला धन बाहर आएगा, आतंकवाद को जो है फंडिंग उससे रुकेगी और जो भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा। लेकिन 40 दिन बीत चुके हैं। लालू प्रसाद जी आरजेडी सुप्रीमो हमारे साथ हैं। लालू जी 40 दिन बीत चुके हैं। कई करोड़ रुपया काला धन ये बैंक से कैसे नकदी निकल गया, बैंक से या कहां से रुपया बरामद हुआ है? जगह जगह अभी तो और लोग रखा होगा। तो ये ना काला धन है। ब्लैक को व्हाइट किया नया नोट से। तो ये तो सब बीजेपी का लोग है, सब बीजेपी के आदमी सब है। अब वो इनका काला धन का या एक्सट्रीमिस्ट की बात बोलते थे, नक्सल का पैसा है तो कितना किससे पकड़ के लाए हैं पैसा, और कितना ही बैंक जो दिवाला करके चला गया बड़ा बड़ा मछली, उससे कितना आदमी से पैसा आप वसूले हैं। उस बैंक को, खाली बैंक को, जो किसान का, मजदूर का, सब का, महिला का जो भी रुपया है, जो नोट कैंसिल किए, जो बदला, वही रुपया तो जमा हुआ है। तब 40 दिन तो बीत गया, 10 दिन अब बाकी है। उसका ब्यौरा तो उनको देश को देना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया है मामला। जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकवादी हमले में हमारे 3 सुरक्षाकर्मियों की शहादत की खबर आई है। सुरक्षा बलों के काफिले पर घात लगाकर आतंकवादियों ने हमला किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है।